हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत खास और ज़रूरी बात। वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है और वीडियो गलती से भी स्किप या मिस मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिए। आप हो सकता है बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना ना जानते हो, या हो सकता है कि आप काफ़ी जानते हो लेकिन उसके आगे और अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हो। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट स्किप द वीडियो, डोंट मिस द वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं। इजी वे टू स्पीक इंग्लिश में आज आपसे बताने वाला हूं। अभी तक मैंने कुछ क्लासेस ली, लेकिन आज कुछ बात करने का आपसे मन हुआ। हो सकता है मेरी क्लासेस का आपके ऊपर परफेक्टली असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हो सकता है आप कहाँ लेक कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हम आगे जाने वाले हैं अपने क्लासों में, उसमें मैं आपको बहुत ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको ये फंडे अपनाना बहुत जरूरी हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, वो ये कि हम इंग्लिश आखिर बोल क्यों नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमने शुरुआत से पढ़ाई करी 7 साल 8 साल, जो हम लोग को ग्रामर पढ़ाई करी, वो ग्रामर में हमको सिर्फ क्या बोलना आया, मे आई कम इन, मे आई गो टू टॉयलेट। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि हमको जो स्कूल में स्ट्रक्चर पे पढ़ाया गया वो ही रद्दी स्ट्रक्चर आज भी चला आ रहा है और उसी स्ट्रक्चर से पढ़ाई हो रही है, तो आगे भी लिहाजा इसी तरह के स्टूडेंट निकलने हैं। ठीक है, कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, इस तरह के हाल हैं। तो चलिए, जो देखिए कॉन्वेंट स्कूल है वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं या जो रीजनल बोर्ड के स्कूल हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसी को लेकर के हैं, और खास तौर से वीडियोस भी उन्हीं के लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमको, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ब्रेक माने क्या होता है, तो आप फौरन बता दोगे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। मैं आपसे कहूं प्लग का मतलब क्या होता है, तो आप बता दोगे प्लग माने तोड़ना। डिग का मतलब क्या होता है, आप बता दोगे खोदना। लेकिन सपोज कीजिए मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यार वो गड्ढा खोदना, तो खोदने की स्पेलिंग क्या होगी, मीनिंग क्या होगी, आप सडनली सोचने लग जाओगे, नहीं आता। आपसे बोलूंगा यार फूल तोड़ना, तो मतलब क्या होगा, तो आप सोचोगे ब्रेक लगाना, प्लग लगाना, क्या लगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। रीजन क्या है, आपने समझा? रीजन ये है कि हमको इंग्लिश से हिंदी बनाना तो बता दिया गया है। जब भी हम पढ़ रहे थे कॉलेज में या स्कूलिंग कर रहे थे अपनी, तो हम क्या किस तरीके से पढ़ रहे थे, हमको इंग्लिश रीडर दे दी जाती थी और उसके बाद हम पढ़ते जाते थे, उसका हिंदी वो हमारे टीचर बताते जाते थे। इस तरीके से हम लोगों को सिखाया गया। तो हमको इंग्लिश जब देखते हैं तब तो हमें फौरन समझ में आ जाता है कि हाँ, इसकी हिंदी ये होगी, और यही वजह है कि हम इंग्लिश की रीडर देखते हैं तो हम उसको काफी हद तक समझ लेते हैं। लेकिन अगर एक हिंदी का न्यूज़पेपर दे करके आपको कहा जाए तो आप नहीं समझ पाओगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि हमको कभी भी हिंदी की स्टोरी बुक दे करके ये नहीं बताया गया कि ये जहां पर ये वर्ड जब आएगा तो यहाँ पे ये इंग्लिश का वर्ड फिट होगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बेस ही मतलब कमजोर है, तो कैसे आगे बढ़े, क्यों, क्या करें। ग्रामर गलत तरीके से पढ़ाई गई, क्यों, ये नहीं कह रहा हूं कि गलत पढ़ाई गई, गलत तरीके से पढ़ाई गई। लेकिन हमको ये बताया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा हो तो उसमें इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, लेकिन कभी हमसे ये नहीं बताया गया कि इस सिचुएशन जब आएगी, इस तरह की सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, तो हम शायद अच्छी तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग समझ जाते, करने लगते। लेकिन हमसे बताया गया, हमको पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया गया और ये बताया गया अगर ऐसी सिचुएशन आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे। कभी ये नहीं बताया गया कि मैं पढ़ता हूँ, इस तरह के शब्द अगर आएंगे तो आप इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह फ्रेमिंग होगी। ये सारी दिक्कतें हैं। उसके अलावा कभी भी हमको यूजेस नहीं बताया गया, या हमेशा हम सेंटेंस बनाते वक्त टेंस का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। बहुत सारा हम इस्तेमाल क्या करते हैं, यूजेस का। जैसे कि कोई ये सपोज कीजिए पेन रखा हुआ है, अभी कोई दूसरे ने बंदे ने आकर पूछा कि ये पेन किसका है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन या दिस इज माई बोतल। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आई राइट विद दिस पेन, इतना लंबा तो हम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इतना बोलेंगे ना कि ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। तो ये यूजेस है। इज एम आर के यूज कहाँ है, शैल बी विल बी के यूजेस क्या है, ये यूजेस हमें कभी नहीं बताए गए, और यही यूजेस हमको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए हम लोग लेक कर जाते हैं दोस्तों। उसके अलावा कभी भी हमको इंकरेज नहीं किया गया इंग्लिश में बात करने के लिए। 15 अगस्त आई, 26 जनवरी आई, हम भाषण देने के लिए खड़े हो गए, कुछ भी किसी बात पर मतलब स्पीच देने के लिए खड़े हो गए। हमसे कभी भी हमारे टीचरों ने मोटिवेट नहीं किया कि बेटा इंग्लिश में दो,
यहाँ तक कि कभी किसी टीचर ने भी ये सोचा कि हम अगर लेक्चर दे रहे हैं तो एटलीस्ट ना थ्रू आउट इंग्लिश में, तो कंबाइंड लैंग्वेज में उसको लेक्चर को दे, ताकि इन बच्चों को कुछ समझ में आए, इंग्लिश से कुछ लगाव पैदा हो। हमारी मातृभाषा 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 पकड़ के हमको मातृभाषा का ऐसा गुलाम बना दिया गया है कि हम भारत के बाहर निकलने से पहले ये सोचते हैं कि ट्रांसलेटर कहाँ से मिलेगा, जबकि हकीकत ये ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। आपको इंग्लिश को इनकरेज करना चाहिए था। क्यों यार, भारत की मातृभाषा भारतीय मतलब हिंदी है, वो तो हमें सिखाने की जरूरत है नहीं ना आपको। इंग्लिश को अगर हम कंप्लीट करके चलते अपने स्कूलों में, हम अपने टीचरों से भी यही कहना चाहते हैं कि अगर हम इंग्लिश को प्रमोट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट जो बंदा कंप्लीट होकर के निकलेगा तो वो 4 पैसे कमाएगा, तो उससे देश का ही तो फायदा होने वाला है कि वो जा करके जो है ट्रंप जी को थोड़ी दे देगा, या जा करके अदर देश में थोड़ी खाता खुलवा लेगा। एटलीस्ट जो कमाएगा उनको इस लायक तो बनाइए कि कम से कम वो 4 पैसे कमा सके। कमाएंगे तो कहाँ पे आएगा, वो इंडिया में ही तो रहेगा पैसा। तो इस तरीके से भी नेशन के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर इंग्लिश सीख जाएं, 15 दिन या 1 हफ्ते के अंदर इंग्लिश सीख जाएं। दोस्तों प्रैक्टिस है, ठीक है, आप बिल्कुल सीख जाएंगे इंग्लिश। आप 15 दिन क्या 7 दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन आप फॉलो करिए। सबसे पहला रूल है स्पीक स्लोली। आपको धीमे धीमे बोलना है, जल्दबाजी मत करिए। नहीं बोले, जल्दबाजी करेंगे, गलती करेंगे तो आप डिस्करेज हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैं गलती करता हूँ इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं बोल आती। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, आप कोशिश करें अगर हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ आप इंग्लिश का पढ़ें, जब आप उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें, ना समझ पाए तो आप हिंदी में एक नजर मारें, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सेंस क्या है, हिंदी में वो वर्ड चीज कैसे लिखी है। चैट विद फ्रेंड्स, कुछ ग्रुप आपका ऐसा होगा जो और लोग भी आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाह रहे होंगे, तो उनको आप अपने एक ग्रुप बना के ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप का उसमें जोड़ लीजिए, उनसे कुछ बातें करिए इंग्लिश में लिख लिख के। नए नए वर्ड्स याद आएंगे आपको, कुछ उनको आते होंगे, कुछ आपको आते होंगे। इंग्लिश की न्यूज को देखिए, इंग्लिश के वीडियोस देखिए, ठीक है, उसके नीचे सबटाइटल्स चलते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सप्रेशन आपको आ जाएंगे कि कब क्या बोलने में क्या एक्सप्रेशन है। उसके बाद कम से कम रोज 5 नए वर्ड आप सीखिए और उसको इस्तेमाल करिए बोलचाल में, ताकि वो आप उसका फ्लो बन जाए। इस तरीके से अगर आप 5 वर्ड रोज सीखेंगे, सोचिए साल भर में या 3 महीने भी अगर आप पकड़ लें तो आप कितने वर्ड सीख जाएंगे। मैं समझता हूँ कि शायद आपको फिर इंग्लिश बोलने में वर्ड की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जो 6वां फार्मूला है वो सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको परफेक्ट बनाती है। आप बाकी आपसे जितने जो वादे करें सब भूल जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको अचीवमेंट दिला सकती है, आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे बनेंगी, इन्वायरमेंट से। तो आप अपने जो दोस्त हैं, जो इस तरह का मतलब जीलियस टाइप के दोस्त हैं आपके, जो आपकी तरह पैशनेट है इंग्लिश सीखने के लिए, आप उनका एक एनवायरनमेंट बना लीजिए। क्योंकि एक गांव में रहने वाला इंजीनियर भी इंग्लिश बोलना भूल जाता है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी भी अगर 1 साल अमेरिका में रहने चला जाता है तो वो इंग्लिश बोलने लगता है। बात आपके सामने साफ है दोस्तों। मैं समझता हूँ आगे आप जो बढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा, और उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटी सी बात आपको कुछ समझ में आई होगी। मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पूरा देखा करिए। तो मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर, एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।